ओके, कुछ पिक्चर्स मेरे पास है जो उसमें एक ये और एक ये टिपोग्राफी के लिए यूज की जा सकती है, और एक ये। और टिपोग्राफी दो टाइप की है। एक तो होल सोल्ड टेक्स्ट होता है जो अनरीडेबल होता है, लेकिन टेक्स्ट की हेल्प से इमेज विजिबल हो रही होती है। और एक ऐसी टिपोग्राफी होती है जिसमें इमेज के हिसाब से जो जो आपके जेस्चर्स होते हैं उनके हिसाब से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो आपने जैसे भी करनी है, इन्हीं को लेते ही ये अच्छे लग रहे हैं मुझे आज। और सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि टिपोग्राफी में यूजुअली बैकग्राउंड पे नहीं होती है, कैरेक्टर पे होती है या ऑब्जेक्ट पे होती है। सो हम चलते हैं, हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। ये 2020 में अगर हम ऐसे सिलेक्ट करें तो वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई करेगा और सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, कर रहा है वो, ऐसे देख रहे हो। और काफी अच्छी सिलेक्शन इसने क्रिएट की। और अगर हम चाहें ऐसी वर्क तो हम यहाँ मास्क कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं थोड़ी सी हमारी सिलेक्शन देख रहे हो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये खुद देख रहा है, पिक्सल्स को देख रहा है, कलर्स को देख रहा है। सो ये खराब बात हुई है। ऐसे ही हमारे पास यहीं पर मैजिक बैंड या क्विक सिलेक्शन है। काम सारे ये ऐसे ही होंगे क्योंकि ये मैनुअल नहीं है। या फिर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो तो भी वो, कोई भी टूल होगा आपके पास, वो सब्जेक्ट को ढूंढेगा, और सब्जेक्ट को ढूंढने की टर्मिनोलॉजी सिर्फ पिक्सल्स के कलर्स है, और वो उनको देखेगा। देखो इसने थोड़ा बेहतर देखा है, थोड़ा बेहतरी हुई है। और अब मास्क कर लेता है, और इसमें थोड़ा सा बेहतरी है। और यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, इमेज इमेज कह रहा हूँ, स्किन रिटच। स्किन रिटच दो टाइप की है। एक तो स्किन फिक्स है, ये देख रहे हो, मोल्स और हीलिंग सेट करना। और स्किन रिटच पूरी की पूरी स्किन को एस ब्राइडल जैसा होता है, शॉर्ट सॉफ्ट की जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। करेंगे आगे सेशन। तो अभी इनको बेस रिटच कर लेते हैं, बेस फिक्स कर लेते हैं। और फिक्सिंग के लिए हमने जैसे दीवार को फिक्स किया था अपनी, ये वही वाला है, बस नाम हमने दिया नहीं उसको क्योंकि वो दीवार थी। अब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ स्किन आ गई। आपने करना वही है, एक न्यू लेयर ले लेनी है। अपने पास क्लोन स्टैम्प टूल ले लेना है। दो वे हैं। नंबर वन क्लोन स्टैम्प टूल, लेकिन यहाँ पे न्यू लेयर पे हम काम कर रहे हैं। अक्सर और बेशतर लोग गलती ये करते हैं कि भाई अपनी लेयर पे काम करता है, तो आपकी जो मेन सोर्स होती है वो डैमेज हो जाती है, आपके पास कंट्रोल नहीं होता। आप न्यू लेयर लो, ब्लैंक लेयर लो, उस पर करो सब फिक्सिंग। और करंट लेयर की जगह कहो आप करंट एंड लो, अगर आपके पास बहुत सारी लेयर है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी लेयर नहीं है, जैसे इस वक्त हमारी सिचुएशन है, तो वी कैन गो विद ऑल लेयर्स, बना करो। और एक काम करते हैं, ऑलराइट, अभी हम चलते हैं। हमने कहा ऑल लेयर्स क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लेयर्स नहीं है, क्योंकि ऑल लेयर्स में हर लेयर से रेफरेंस ले रहा होगा, हर लेयर से प्रॉपर्टी ले रहा होगा। और आपके पास ऑल राइट क्लिक आपका ब्रश, मेक श्योर ये बहुत ज्यादा सॉलिड ना हो, हार्ड ना हो, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो। इन मीडियम एज यू वांट, लाइक अ सॉल्ट इन योर फूड। और ये ज्यादा बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो, एज यू नीड, राइट। तो हम थोड़ा सा रखते हैं, और आसपास से ही हमने ऑल्ट प्रेस करके, देख रहे हो, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो टारगेट का आइकन आ जाएगा क्लोन स्टैम्प टूल में, और जहां पे भी आप क्लिक करोगे आप वो टारगेट ले लेगा। और देख रहे हो, जस्ट क्लिक करो, उसने फिक्स कर दिया वो पार्ट। एक्चुअली वो फिक्स नहीं कर रहा, वो ऊपर से कॉपी कर रहा है और नीचे कहीं पेस्ट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर हम यहीं से कहीं लेते हैं, अब देखो मैं कुछ और दूर जा रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो देखो एक अलग से, ये बुरी बात है। जहाँ फिक्स कर रहे हो उसके नियर बाय स्टफ को यूज किया जाए तो वो ब्लैंड होगा, लाइक दिस वे, गोना गुड, ऐसे। और ये बिल्कुल ग्रेजुअल, स्टडी हैंड्स और
स्लो पोजीशन में आप काम करेंगे तो आपके पास चीजें फिक्स होना शुरू हो जाए। अगर आप चाहोगे वो फौरन फौरन जल्दी जल्दी हो तो ये खराब कर देगा। नंबर वन, हम इन दोनों को लेते हैं और अपने लिए हम राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास बैकग्राउंड भी ना हो और हमारे पास ऐसे हमारी पिक्चर भी हो। ओके, और कंट्रोल प्रेस करके एक न्यू लेयर ले रहे हैं ताकि इस लेयर के नीचे आए लेयर, न्यू लेयर। और इनमें आप कोई भी कलर डाल दो, इट डजंट मैटर। और हम एक बेस कलर ले लेते हैं कोई भी, नाइस। और अब हमें टिपोग्राफी टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए और बहुत सारे टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट टूल ले रहे हैं जस्ट, और क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, एक बड़ी विंडो ड्रॉ कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए। और उसमें कुछ आया है टेक्स्ट, थोड़ा सा आया है, और आपके पास कोई रैंडम टेक्स्ट होगा, कोई डिफाइंड टेक्स्ट होगा। हमारे पास ऐसा सब है नहीं, तो हम यही टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, और कॉपी और पेस्ट और कॉपी पेस्ट, ताकि हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट हो जाए इनमें से। मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टेक्स्ट बढ़ता चला जाए। नो डाउट इस वक्त टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा है, इनका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता है, और बहुत सारा टेक्स्ट है तो ये थोड़ा सा अनवांटेड स्ट्रेस ले रहा है, बट somehow it's good। और मेक श्योर टेक्स्ट अगर सिलेक्टेड है, कंट्रोल ए, देख रहे हो टेक्स्ट सिलेक्टेड है, तो कंट्रोल डी करोगे तो टेक्स्ट का पैनल आएगा। और हम यहाँ से इनको कर रहे हैं ऑटो, ताकि इनके बीच की जो अपनी स्पेस है वो सेट हो जाए, थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए, और थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि ये गैप भी फिल हो जाए, एंड वी आर गुड। पैराग्राफ पे जाके हमने डबल साइडेड जस्टिफाई कर दिया, यानी कि राइट एंड लेफ्ट जस्टिफाइड, ताकि ऐसे फिल हो जाए। ऐसे एक टेक्स्ट आ गया जो कि इन लेयर के पीछे आया है, एंड वी वांट हिम टू बी हियर, ताकि इस टेक्स्ट से ये शख्स बन रहा है। अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अभी हो जाएगा। आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन, आप किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, लाइक आई मीन आप आरजीबी में हो या सीएमवाई में। ऑब्वियस हम फोटो एडिट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम आरजीबी में होंगे। नंबर टू, आप जिस भी चैनल में हो, अगर आप आरजीबी में हो तो आपके पास 3 चैनल है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप सीएमवाई में हो तो आपके पास 4 चैनल है, सियान मजेंटा येलो की। इस वक्त हम आरजीबी में, सो यहाँ देखो चैनल्स आ रहे हैं। ये चैनल्स कहाँ मिलेंगे, हम एक काम करते हैं, अपने वर्क स्पेस को रिसेट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल डिफॉल्ट जैसा होता है। एंड वी डोंट वांट द LAN tab, libraries one। देख रहे हो लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स के साथ चैनल्स आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आता है ऐसा। और ये चैनल्स को हमने निकाल के यहाँ रख लिया था ऐसे, और कुछ खास बात नहीं थी, और लेयर्स को हमने ऐसे रखा हुआ था और सबको यूं कर दिया था ताकि एक स्पेस हो आपके पास। इन शॉर्ट दैट इज व्हाट आई वांट। अब देखो यहाँ 4 दिख रहे हैं, अभी हमने बात की थी रेड ग्रीन एंड ब्लू, 3 चैनल होने चाहिए, चौथा क्यों आ गया। देखो चौथा जो है वो मास्टर है, जो तीनों को मिला के काम कर रहा है, तीनों मिल रहे हैं तो ये दिख रहा है। टेक्स्ट ऑफ करते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑफ करते हैं, देखो इन 3 में से हम सिर्फ रेड पे क्लिक कर रहे हैं, ये रेड है। जितनी भी आपको सैचुरेशन मिल रही है ना, जो डार्कनेस है, दैट इज योर रेड कलर। ग्रीन सेम फॉर हिम, एंड ब्लू। अगर मैं ग्रीन और ब्लू को ऑन करूं तो देखो कुछ ऐसा कलर आ रहा है, और अगर ग्रीन ब्लू और रेड को मिक्स करूं तो फिर पूरी पिक्चर बन रही है। अगर ब्लू को ऑफ कर दें हम तो देखो रेड एंड ग्रीन मिलके कुछ ऐसा बन रहा है। आप ऐसे भी बहुत सारे इफेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें तो सब चाहिए। ये बात करने का मकसद, हर किसी कलर में, हर किसी एक कलर में अपनी एक इंटेंसिटी है, एक चैनल में हमें वो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है एक्चुअली, हमें कलर रिक्वायर्ड नहीं है आज के दिन। तो हमने क्या किया, ये जो टेक्स्ट है हमारे पास ऐसे, ये टेक्स्ट है, और ये टेक्स्ट ऐसे बहुत पतला सा है। और एक काम कर लेते हैं, इनको कंट्रोल ए करके इनको हम
थोड़ा सा बोल्ड कर रहा है ताकि हमें दिखे, चीज दिखे। द मोडिफायर्स लाइक दिस वे, देखो थोड़ा बोल्ड हो गया, हमें देखना है। अब आप टेक्स्ट कैसे यूज करो ये आपकी मर्जी है, ये मैं कोई ऐसा फोर्स नहीं करूंगा कि ऐसे ही वाला यूज करो। अभी ये टेक्स्ट है, हमने इनकी कंट्रोल जे करके कुछ कॉपीज निकाली। द नंबर वन इज माई सोर्स, राइट, एंड आई एम स्विचिंग हिम ऑफ। ये जो है इनको मैंने डबल टैप किया इनके नाम पे और मैंने लिखा आर, मीन्स ये रेड कलर के लिए। ये जो नंबर टू है इन पर डबल टैप किया, मैंने लिखा जी, ये ग्रीन चैनल के लिए। और इन पर डबल टैप किया, हमने लिखा बी, ये ब्लू चैनल के लिए। हर टैक्स की लेयर अलग अलग चैनल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। समझ में आ रही कहानी? अभी हम एक काम कर लेते हैं, रेड कलर जो है हमें टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। तो ये टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें राइट क्लिक करते हैं और हम कहते हैं रास्टराइज टाइप, यानी कि ये रास्टर बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। अभी टेक्स्ट नहीं रहा। सेम फॉर द ग्रीन, रास्टराइज टाइप, एंड सेम फॉर द ब्लू, रास्टराइज टाइप, एंड वी आर गुड इनफ, राइट? कैन यू सी थिंग्स? ओके, ये है। अब आपने कुछ खास नहीं करना है, आपने सिर्फ टेक्निकली रेड पे काम करना है। ओके, आपने रेड चैनल को ऑन करना है, कंट्रोल प्रेस करके उसके थंबनेल पे क्लिक करना है, आपके पास कुछ सिलेक्शन आ जाएगी। देख रहे हो, कुछ सिलेक्शन आ गई है। अब आपने सब ऑन कर लो, डजंट मैटर टू अस। हमने ये अपनी पिक्चर को बंद किया, रेड का टेक्स्ट लिया, देख रहे हो रेड चैनल लेयर हमारी ऑन है, और हमने डिलीट का बटन किया ऐसे। तो अभी सिर्फ रेड का इम्पैक्ट आया है। सेंसिबल? If you are happy enough with this situation, just go for it. But what if we go with the green channel and blue channel as well? Let's try. ग्रीन पे करें, ग्रीन पे भी सेम इम्पैक्ट देंगे हम, और ब्लू पे भी ये बात दो बार रिपीट होने वाली है। या रेड पे शुरू करें वापस से? चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मेरा भूल गया जा रहा है। कंट्रोल जी, देखो ये बंदर, आई मीन बंदा खड़ा हुआ अपनी जगह पे, हमने कुछ नहीं किया था, इनके रेड चैनल पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके उनके थंबनेल पे क्लिक कर दिया, तो रेड चैनल में जितना रेड कलर है उसकी सिलेक्शन हो गई। हमने वापस सारे चैनल ऑन किया, हमने कहा भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई मैच नहीं होना चाहिए, और इन पिक्चर को बंद किया। और जो हमारा टेक्स्ट जो हमने रास्टर कर लिया था, रेड लिखा हुआ है उस पर आर, ऐसे क्लिक किया इन पे, और उस लेयर को मेक श्योर सिलेक्ट करके हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डिलीट का बटन दबाया है। तो वो जो इंटेंसिटी जो कलर की थी उस हिसाब से वो सारी चीजें डिलीट हुई है टेक्स्ट। अगर आपको और इम्पैक्ट चाहिए, आप एक बार और डिलीट दबा दो, ऐसे आपको और फील आएगा। Look, can you see? As you want, it's all yours finally. हमने रेड को ऑफ किया, इस बार हमने पिक्चर ऑन की, इस बार ग्रीन चैनल लिया। वी डोंट वांट दिस वन। कंट्रोल प्रेस करके ग्रीन के चैनल के आइकन पे क्लिक किया, सब ऑन कर लो ताकि मैच ना हो आपके पास। अब आपने ग्रीन फॉन्ट की लेयर सेलेक्ट की और जस्ट डिलीट का बटन एक बार नहीं, एक और बार कर लेता है, ठीक है? हमने रेड को भी 2 टाइम डिलीट किया है, तो 2 टाइम। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये ग्रीन है और रेड और ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है। थोड़ी सी आपके पास डेप्थ और डिटेल आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा मकसद था 2 टाइम डिलीट करने का, और यही मकसद था 3 अलग अलग टेक्स्ट की लेयर रास्टर करके रखने का। एंड द लेफ्ट इज ब्लू। ओके, हमने इन दोनों को ऑफ किया, इनको ऑन किया और इनका ब्लू लिया। ओह, वी डोंट वांट द बैकग्राउंड लेयर, और कंट्रोल टैप, सिलेक्शन आ गई, सिलेक्शन आ गई, सबको ऑन किया, मैंने फिर से ऑफ किया, अपने लिए बैकग्राउंड ऑन कर लिया और ब्लू लेयर को लिया और जस्ट उनकी लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट 1 टाइम। नो, वी आर गोइंग विद द 2 टाइम्स, राइट? 2 टाइम्स, that's it. Finally we have from red one, the green and the blue. This way blue detail miss kar raha hai. Now it's up to you, how you just want to be with them.
मुझे ब्लू नहीं अच्छा लग रहा, और मुझे इवन तो ग्रीन भी कुछ खास नहीं ज्यादा अच्छा लग रहा, लेकिन ग्रीन को रखते हैं और हल्की सी ओपेसिटी के साथ खेल लेते हैं। हल्की सी ओपेसिटी ग्रीन की हो, बिल्कुल माइनर सी, लाइक 30%, मतलब ऐसे हल्का सा डैप्थ आ जाएगी। और ऐसे ग्रीन के साथ भी कर लेते हैं, और ग्रीन की ओपेसिटी भी हमने कुछ 10-20% रख ली, ताकि और डिटेल आ जाए आपके पास, एंड वी आर गुड इनफ विद देम एज यू वांट। और इस बार अगर हम देखें तो हमारे पास सारे टेक्स्ट हैं, और सब टेक्स्ट के हिसाब से ही आपके पास वो सारी चीजें आ रही है। अब आप वन टाइम डिलीट करो, आप टू टाइम डिलीट करो, आप तीनों चैनल लो, आप सिंगल चैनल लो, ये आपकी मर्जी है। रास्टर करने से हुआ क्या है, जब हमने टेक्स्ट लिखा था तो वो टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्म में था, और टेक्स्ट था तो वो वेक्टर है, बाय इटसेल्फ वेक्टर है, चाहे वो फोटोशॉप में या कहीं पे भी हो। तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे, हम टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर सकते, हम टेक्स्ट के साथ कोई काम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने उसको रास्टर कर दिया कि वो नॉन एडिटेबल हो जाए, और वो टेक्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर कन्वर्ट हो जाए, सो वी कैन डिलीट हिम, वी कैन वर्क विद हिम, राइट? समझ में आ रहा है? एक पिक्चर की आई क्लिक कर लेते हैं, और पिक्चर के साथ खेलना है। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ा वो क्या, हाँ, ये सारी बंद है ना हमारे पास, ये सारी बंद है, इनकी सारी ओपेसिटी बढ़ा लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो एज यू वांट। लेकिन ये अभी पिक्चर जो दिख रही है, आप पिक्चर की ओपेसिटी लो डाउन करोगे, सो यू विल सी द थिंग्स ऐसे। आप टेक्स्ट अपनी मर्जी का खुद लिखोगे, बाकायदा टाइप करोगे, तो हमने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके बहुत सारा जंबल ऑफ टेक्स्ट कर लिया था। आप कस्टमाइज लिखोगे बाकायदा टेक्स्ट टूल से। सर मोस्टली ये वाला काम मैंने जो है ना, जो पिक्चर है, जो मेन सोर्स है, उसकी उसका जो बैकग्राउंड और पूरी जो अपीयरेंस है ना, वो मैंने ब्लैक में लेके जाना है, ताकि मुझे टेक्स्ट है ना और प्रोमिनेंट दिखे। हाँ, ऐसे ब्लैक कर लो प्रोफेशनल वे में। इफ यू वांट टू गो, यहाँ से लिया हमने ह्यू एंड सैचुरेशन लिया, क्योंकि हम ये दोनों लेयर को डार्कर टोन में लेके जाना चाह रहे हैं और कलर लेस करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन लिया, और इन दोनों बीनीथ लेयर से सैचुरेशन छीन ली, ताकि आपके पास इंटेंसिटी ना हो, कोई कलर ना हो। If you are happy with this, just go with this. You have no issues. इवन अगर और इसके साथ अमेंडमेंट्स करना चाहो, आपने अपनी इस लेयर को भी थोड़ा सा कम किया हुआ है, और इन्हीं की एक पिक्चर ले लो पीछे, कंट्रोल जे, एक और पिक्चर ली हुई है हमने, और आप इनको हल्का सा माइनर सा एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए ब्लरी कर दो, लाइक माइनर सा, दिस गोना बी नाइस, ऐसा देख रहे, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, लाइक दिस। आप चाहो ये दोनों पे इम्पैक्ट दो, आप चाहो ऐसे रखो, आप चाहो ये वाली लेयर है, इन पर डबल टैप करो, और इनके लेयर स्टाइल्स में जाके इनके कलर ओवरले में जाके चेंज कर लो, और इनको ब्लैक कर सकते हो। For sure that gonna kill the essence of everything, no problem. We can do the same with them as well. Like I mean, हमने ये टेक्स्ट को लिया, ऑब्वियस टेक्स्ट नहीं है, ये एक पिक्चर है, लेकिन इनके कलर ओवरले को लिया, और हमने इनके कलर ओवरले में इनको व्हाइट कर लिया। इफ यू वांट टू हैव अ व्हाइट थिंग, नहीं तो आप क्या करो, कैंसिल करो, इनको लो वापस, इनके कलर ओवरले में जाओ, और इनके कलर ओवरले को व्हाइट कर लो, ताकि आपको वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाए। आप डेम करना चाहो, डेम टोन ले लो, ये आपकी मर्जी पर ब्लैक कर रहा है सब कुछ, आपको जैसा देना हो। और आपने इन भाई साहब को भी थोड़ा सा और लो डाउन कर लिया, ताकि एक इम्पैक्ट आ रहा हो जस्ट पीछे से, ऐसे लाइक थोड़ा सा इन दिस वे, मेक सेंस है? खोलो अपने अपने फोटोशॉप, और एक काम करो, ये सारी पिक्चर्स A4 शेयर पर रखी हुई हैं, और इलस्ट्रेटर भी खोलो। लेट्स डू अनदर टिपोग्राफी बाय योरसेल्फ।